इस प्रकार के जजों को माध्यम बना के अपने मन मर्जी के फैसले दिलवा रही है, जिससे भारत के अंदर एक अराजकता फैले, बहन बेटियों का अपमान हो, बहन बेटियों को जलन हो। और हम उस देश के वासी हैं, उस देश में ये कांड हो रहा है जहाँ एक माता सीता के लिए इतना बड़ा महाबली रावण का सर्वनाश हो गया, एक द्रौपदी के लिए महाभारत जैसा युद्ध हो गया। क्या हम उन बहन बेटियों के रक्षक हैं, उनके वंशज हैं, जिन्हें सिखाया गया कोई मलेच्छ आपकी बॉडी को टच ना कर दे, उससे पहले वो जिंदा चिताओं में जलकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करती थी। जब तक इस जज के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये भयानक इस प्रकार के बयान चलते रहेंगे। इस जज के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। किसके कहने पे या कितने पैसे लेके किस विदेशी शक्ति के कहने पे इसने बयान दिया है और इसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, इसको जेल की सलाखों में डाला जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा दिए गए फैसले को लेकर न सिर्फ देश की आधी आबादी में आक्रोश है, बल्कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और सांसद स्वाति मालीवाल ने भी उनके इस फैसले का विरोध किया है। इसको लेकर के हमारे साथ विजयकांत चौहान जी, जो शहीद जूनियर भगत सिंह के नाम से जाने जाते हैं। विजय भाई, आप किस तरह से देखते हैं कोर्ट के इस फैसले को, क्योंकि आप भी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए। कायर भोके दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा, ये गीता में स्पष्ट कहा गया है। कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होगा, कलयुग में भगवान का अवतार का जो काम करेगा, जो संगठन की शक्ति मिलेगा, वही भगवान के अवतार का काम करेगा। हिंदू शक्ति इस वक्त असंगठित है, जातियों में बटी हुई है। जातियों में बटने के कारण कुछ इंटरनेशनल शक्तियां इस प्रकार के जजों को माध्यम बना के अपने मन मर्जी के फैसले दिलवा रही है, जिससे भारत के अंदर एक अराजकता फैले, बहन बेटियों का अपमान हो, बहन बेटियों को जलन हो। और हम उस देश के वासी हैं, उस देश में ये कांड हो रहा है जहाँ एक माता सीता के लिए इतना बड़ा महाबली रावण का सर्वनाश हो गया, एक द्रौपदी के लिए महाभारत जैसा युद्ध हो गया, लाखों करोड़ों लोगों का सर कलम हो गया। उस देश के अंदर एक ये भ्रष्ट जज अपनी अदालत के अंदर इतनी निर्भीकता से इतना बड़ा और इतना गंभीर बयान देकर अब तक अपने पैरों पर सुरक्षित है। ये दुर्भाग्य है देश का। हम उन वीरों के वंशज हैं जहाँ महाराणा प्रताप जैसे लोग अपनी बहन बेटी के सम्मान के लिए मुगलों से भिड़ गए और लाखों करोड़ों बहन बेटियों ने जोहर किया, जिंदा चिताओं में जल गई, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। हम उन बहन बेटियों के रक्षक हैं, उनके वंशज हैं, जिन्हें सिखाया गया कोई मलेच्छ आपकी बॉडी को टच ना कर दे, उससे पहले वो जिंदा चिताओं में जलकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करती थी। उस देश में ये बयान दिया जा रहा है। जब तक इस जज के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये भयानक इस प्रकार के बयान चलते रहेंगे। इस जज के ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। किसके कहने पे या कितने पैसे लेके किस विदेशी शक्ति के कहने पे इसने बयान दिया है और इसको तुरंत सस्पेंड किया जाए, इसको जेल की सलाखों में डाला जाए। आखिरी उम्मीद होती है कोर्ट इस तरह की कोर्ट में कह रहे हैं भारत देश के अंदर कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हस्तक्षेप कर रही हैं। मोदी को चुनाव में हराने के लिए कई बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने दखल दिया। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका की CIA, उन सब ने प्रयास किया कि मोदी को देश से हटाया जाए। इसी प्रकार अदालतों के अंदर इस प्रकार के हस्तक्षेप करके यहाँ की देश की जनता को शौर्य विहीन करने का प्रयास किया जाए। जब जो देश अपनी बहन बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर नहीं आ सकता, लड़ नहीं सकता, झगड़ा नहीं कर सकता या उसका जवाब नहीं सकता, वो देश आगे चल के क्या करेगा। धन्यवाद। ये थे विजयकांत चौहान और सहारनपुर, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस बयान को लेकर के विरोध किया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे जज को न सिर्फ इनके खिलाफ मुकदमेबाजी हो और कार्रवाई की जाए, बल्कि ऐसे जज को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और सरकार से मांग रहे हैं कि ऐसे जज को के खिलाफ कार्रवाई कर उनके पद से हटाया जाए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।